तो हाल ही में इंडिया को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट डिक्लेयर किया गया। जनवरी 2023 में हमारा देश जापान को ओवरटेक करके चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के ठीक बाद दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट की लिस्ट में नंबर 3 पे है। ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी कंट्री इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स की बड़ी और पोटेंशियल मार्केट प्लेस बन चुकी है। लेकिन इस गुड न्यूज़ के ऑपोजिट में एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। शायद इसी वीडियो के एंड में आप भी इस बात को मानेंगे तो फिर आपको भी गुस्सा आएगा थोड़ा बहुत। मेरी आज की वीडियो बेस्ड है उन इंटरनेशनल कार मेकर्स के डबल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जो उन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में सोच रखा है, जो अपने बिजनेस में चंद पैसे ज़्यादा कमाने के लिए हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल एनकैप रेटिंग में किया और hyundai कार्स के बारे में, जिन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो भैया कुछ भी कर लो, इंडियन कस्टमर्स को तो बेवकूफ़ बनाना आसान है, हम नहीं सुधरने वाले। तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में अपनी और अपनी फैमिली के लिए कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लें। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके कार बाइंग डिसीजन को सपोर्ट भी करेंगी और आपको बेवकूफ़ बनने से बचाएंगी भी। तो दोस्तों, एक कहावत है कि जान है तो जहान है, और हम सबको पता है कि ये बात हमारे लाइफ के हर पहलू में लागू होती है। ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि हम अपने और अपने फैमिली की कन्वीनियंस के लिए आज नहीं तो कल एक कार ज़रूर खरीदेंगे, और एक कॉमन आदमी अपने लाइफ में कार खरीदने की डिसीजन 1 या 2 बार ही ले पाता है, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कार खरीदते वक्त हम लोग कॉमनली 4-5 चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं। पहला है बजट, दूसरा है कार की ब्रांड, तीसरा है उसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि आप उसे किस काम में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कमर्शियल में टैक्सी वगैरह में आप गाड़ी लगा के कुछ पैसा कमाना चाहते हो। यूटिलिटी में एक और चीज़ भी आती है, जैसे कि कार की साइज़, सीटिंग कैपेसिटी, इंजन की पावर, और फोर्थ में आएगी उस कार की आफ्टर सेल सर्विस, और फाइनली उसकी रीसेल वैल्यू। नंबर 5 जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं एक नई गाड़ी खरीदते वक्त, वो है उसकी सेफ्टी फीचर। और मैं एक बात यहाँ बता दूं कि अगर आपने एक ऐसी कार खरीदी है जहाँ उस ब्रांड ने आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह दे रखी है और आपको बोला गया है कि ये कार सेफ है, तो आप जान लें कि ये सब किसी काम के नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो कार स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग हो। अगर कार की डिज़ाइन में इशू है तो फिर उसमें चाहे 12 एयरबैग से क्यों ना लगे हों, एक्सीडेंट में वो कार आपको बचाने में नाकाम रहेगी। तो अब सवाल है कि हम जानेंगे कैसे कि वो कार जो आप खरीदने वाले हैं उसकी बॉडी एक्सीडेंट सेफ है या नहीं। आपको इसमें कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक नहीं 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कार को उनकी सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं। उन्हें बोलते हैं एनकैप, जिसका फुल फॉर्म है न्यू कार्स असेसमेंट प्रोग्राम। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ जो नहीं जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एनकैप एक कार की अग्नि परीक्षा जैसी होती है, जहाँ उसकी स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और एक्सीडेंट्स में उसके पैसेंजर्स को बचाने की काबिलियत को डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। वर्ल्ड में 3 तरह के एनकैप रेटिंग होती है, जो कार को टेस्ट करने के बाद उन्हें 0 से लेके 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। अब एनकैप भी 3 तरह की होती है, जैसे कि पहला है ग्लोबल एनकैप, सेकंड है यूरो एनकैप और थर्ड है एशियन एनकैप। भारत में जो कार्स बिकती हैं दोस्तों, उन्हें जी एनकैप की सर्टिफिकेशन मिलती है। वैसे ही साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में बिकने वाली कार्स को एशियन एनकैप और यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल होने वाली कार्स को यूरो एनकैप वाले सर्टिफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि आज इसी सर्टिफिकेशन पे मेरी पूरी वीडियो बेस्ड है, और आपको मैं बताऊंगा कि कुछ इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स हम लोगों को कैसे उल्लू बना रहे हैं और साथ ही साथ थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए हज़ारों लोगों की जान मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसे ही एक दोगलापन दिखाया है hyundai और किया ने हमारे इंडियन कार बायर्स के साथ। दोस्तों, hyundai और किया दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, मतलब कि एक ही पेड़ की 2 टहनियाँ। उसी तरह hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं। तो hyundai 1998 से इंडिया में है और इसकी मार्केट शेयर अभी टोटल कार मार्केट में इसका शेयर बनता है 14.97%। किया ने 2019 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री की थी और अभी वो 5वें नंबर पे है 7.49% मार्केट शेयर के साथ। hyundai के टॉप सेलिंग मॉडल्स हैं ग्रैंड i10 नियोस, i20 और
क्रेटा। वैसे ही किया की सेल्टोस और सोनेट टॉप सेलिंग है। इन दोनों महापुरुषों ने क्या दोगलापन किया है, आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने एनकैप रेटिंग्स के बारे में बात की है, आप वेब में सर्च कर सकते हैं किया सोनेट और Hyundai क्रेटा की जी एनकैप रेटिंग के बारे में। दोनों ही कार्स को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 स्टार्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 स्टार मिले हैं। ये कोई अच्छी रेटिंग नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये जो रेटिंग मिली है एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। डिटेल्स में आते हैं दोस्तों। मान लीजिए किया सेल्टोस या फिर Hyundai क्रेटा में एक ड्राइवर, एक फ्रंट पैसेंजर और एक 3 साल का छोटा बच्चा पीछे की सीट में बैठा हुआ सफ़र कर रहा है और उनकी कार की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है और अनफॉर्चुनेटली उनकी कार का फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ। तो एक बार देखिए उनका क्या हश्र होता है। देखा आपने दोस्तों, जी एनकैप की सर्टिफिकेट में ये साफ लिखा हुआ है कि कार की बॉडी अनस्टेबल है। एडल्ट में 3 स्टार क्यों मिला, इस कार को एक बार जान लेते हैं दोस्तों। इस टेस्ट में जब सेल्टोस को फ्रंट क्रैश कराया गया तो फिर इसमें 6 एयरबैग्स होने के बावजूद ड्राइवर के चेस्ट, दोनों थाइस और राइट पैर पे गहरी चोट आने के चांसेस को दिखाया गया है। वैसे ही फ्रंट पैसेंजर तो बच गया लेकिन उसके थाई में भी बहुत चोट लगी है। अब 3 साल के बच्चे की बात करते हैं जो पीछे सीट में बैठा हुआ है और वो भी बेल्ट लगा के। उस बेचारे मासूम बच्चे को भी सर पे गहरी चोट आई है लेकिन उसके बॉडी में उतना इम्पैक्ट नहीं है। फ़र्क क्या पड़ता है, मेन चीज़ तो डैमेज हो ही गई। अब ये सब रियल ह्यूमन प्रोटोटाइप्स वाले जो टॉयज होते हैं उनको लेके टेस्ट किया गया है। अब क्रेटा का भी वही हाल है क्योंकि दोनों गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। अब थोड़ा रुक जाइए, अब तक की स्टोरी में आपको कहीं दोगलेपन की बात नज़र नहीं आई होगी, अब आएगी दोस्तों। वही क्रेटा को जब एशियन एनकैप में टेस्ट कराया गया तो उसे मिला 5 स्टार। क्यों? क्योंकि इंडिया में बिकने वाली क्रेटा और साउथ एशियन कंट्री में बेचे जाने वाली क्रेटा की बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस पाया गया। उनको दी गई वही प्राइस पॉइंट में एक मजबूत चीज़ और इंडियन कस्टमर्स को पकड़ा दिया ये टिन का डब्बा। आखिर क्यों भाई, हम क्या शकल से इतने वो लगते हैं आपको? अपनी मेहनत की कमाई का 20 लाख रुपया हम लोग देते हैं एक ऐसी अनसेफ गाड़ी के लिए जो सिर्फ 60 किलोमीटर के स्पीड में हमारी जान तक ले सकती है या फिर हमें अपाहिज भी बना सकती है। क्या हमारी जान की कीमत साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोगों से कम है क्या? Hyundai वालों, ज़रा एक बात बताने की आप तकलीफ़ कीजिए कि आपकी कौन सी कार, चाहे वो 8 लाख की हो या फिर 22 लाख की हो, आप लोगों की कोई भी कार की एनकैप रेटिंग 3 स्टार से ज़्यादा क्यों नहीं है? हर महीने किया और Hyundai के 6-6 हज़ार गाड़ियाँ हम भारतीय लोग खरीदते हैं और आप कंपनी वाले कुछ पैसे मुनाफे के लिए हमारी और हमारी फैमिली की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 से 15 लाख में टाटा और महिंद्रा की कार्स आती हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ। और भी देख लें, स्कोडा, फोक्सवैगन, होंडा, इन लोगों की 10 लाख की सेगमेंट की कार्स में भी 4 स्टार रेटिंग एनकैप ने दी हुई है। Hyundai मेरे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड बंद कर दीजिए। हम भारतीय लोग इमोशनल होकर गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग आज भी नई गाड़ियों को अपने फैमिली मेम्बर्स जितना ही प्यार देते हैं। दिवाली, दशहरा में हम हर साल अपनी गाड़ियों को पूजा करवाते हैं क्योंकि हम इमोशनल हैं, बेवकूफ़ नहीं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि Hyundai तक भी पहुंचे ये बात और उन्हें एहसास हो कि हिंदुस्तान की जनता अगर किसी बाहर वाले को पनाह दे सकती है, उसे खिला पिला कर बड़ा कर सकती है, तो उन्हें वैसे ही निकाल के बाहर भी कर सकती है, जैसे हम लोग बरसों से करते आए हैं। जय हिंद।